कोई बताएगा व्हाट इज हार्डनेस? By हार्डनेस क्या gel. कहलाता है? Hardness is defined as soap consuming capacity of water sample. वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। हार्डनेस क्या है? एक प्रॉपर्टी है वाटर की जो क्या बताता है, या कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता है। क्या विशेषता है कि अगर जल हार्ड होता है, कठोरता उपस्थित होती है जल में, तो क्या होगा? उसमें ज्यादा साबुन खर्च होगा, हाँ है ना। हाँ कपड़ा धोने के लिए ज्यादा साबुन खर्च होगा, नहाने के लिए ज्यादा साबुन खर्च, और झाग आसानी से नहीं बनेगा या बिल्कुल भी नहीं बनेगा, है ना। तो उसको बोलते हैं कठोरता, हार्डनेस ना। और हार्डनेस की वजह से जल कैसा हो जाता है, वाटर कैसा हो जाता है? हार्ड वाटर, जिसको हम कहते हैं हार्ड वाटर। hard और water. हार्डनेस जो है, अगर हम क्वेश्चन आता है, इट इज अ टाइप ऑफ इम्प्यूरिटी। क्या है ये? इम्प्यूरिटी है ना, अशुद्धि है। तो कौन सी अशुद्धि है तीनों में से? अकार्बनिक। कौन सी अशुद्धि कहलाएगी? अकार्बनिक। Inorganic. हाँ, इनऑर्गेनिक। इसको हम आगे पढ़ेंगे कि कौन से सॉल्ट उपस्थित होते हैं, कैसे होती है ये सारा। तो आज का टॉपिक जो है वो मेनली किससे रिलेटेड है? हार्डनेस ऑफ वाटर। फर्स्ट वन इज Water. नेक्स्ट टॉपिक। आपने हार्ड वाटर देखा है, सॉफ्ट वाटर भी देखा है। तो सॉफ्ट वाटर जब हम देखते हैं तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखता है ना, कांच जैसा साफ, है ना। उसमें कोई भी मिनरल्स नहीं होते हैं, कोई भी इम्प्यूरिटीज नहीं होती, ना केमिकल, ना फिजिकल, ना बायोलॉजिकल, है ना। दूसरी तरफ आप पिक्चर में देख रहे हो कि हॉट वाटर मैम। हाँ, एक मिनट बेटा। दूसरी तरफ हम पिक्चर में देख रहे हैं कि हार्ड वाटर, तरफ पिक्चर में क्या देख रहे हैं हम? हार्ड वाटर। हार्ड वाटर कम भी होता है, ज्यादा भी होता है। कम और ज्यादा कैसे हो सकता है कि हार्ड वाटर में जो अशुद्धियां उपस्थित हैं वो कितनी है ना। इनऑर्गेनिक जो सॉल्ट है, लवण है, इनऑर्गेनिक जो कैटायन, एनायन है, वो कितने उपस्थित हैं, है ना। तो यहाँ जो वाटर दिखेगा वो कैसा दिखेगा? ट्रांसपेरेंट नहीं दिखेगा। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी नहीं दिखेगा, है ना। हल्का सा गंदा दिखेगा। तो ये थोड़ा सा आप जब देखते हो, विजुअलाइज करते हो, तो ये अंतर आपको समझ में आता है सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में। नेक्स्ट हम कम टू द डिफरेंस बिटवीन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अगर हम दोनों ग्लासेस में, एक ग्लास में हम क्या लें? हार्ड वाटर लें, सॉफ्ट वाटर लें, तो अंतर क्या होगा, है ना। ये डिफरेंस बिटवीन हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर देखने पे क्या होगा। और डेफिनेशन भी हमने कठोरता की इसी आधार पर बताई है ना। तो एक तरफ हार्ड वाटर है। हार्ड वाटर में क्या है? जब हम सोप, साबुन घोलेंगे या डिटर्जेंट घोलेंगे तो वो घुलेगा नहीं, है ना। दूसरी तरफ सॉफ्ट वाटर दिख रहा है बेटा, सॉफ्ट वाटर। यस मैम। सॉफ्ट वाटर में जब हम साबुन या कोई भी डिटर्जेंट घोलेंगे तो क्या होगा? झाग आसानी से बन जाएगा। देखो इस कोनिकल फ्लास्क आपने लैब में देखा है ना, कोनिकल फ्लास्क प्रैक्टिकल किए यस होंगे। मैम। मैम. तो ये कोनिकल फ्लास्क में सॉफ्ट वाटर है, सॉफ्ट वाटर में ऐड किया है क्या? साबुन, सोप। सोप ऐड करने पे क्या हुआ? झाग आ गया, बहुत सारा झाग आ गया। मतलब कि सॉफ्ट वाटर जो है वो साबुन के साथ झाग आसानी से बनाता है। इट फॉर्म्स लैथर इजिली। हाँ, वेयर एज हार्ड वाटर डज नॉट फॉर्म लैथर इजिली। हाँ, लैथर नहीं बनेगा हार्ड वाटर में, झाग नहीं बनेगा। और सॉफ्ट वाटर में झाग आसानी से बन जाएगा। ये प्रैक्टिकली डिफरेंस है ना। कि जब हम कोई टेस्ट करते हैं, सिंपली हमें पहचानना है कि कौन सा हार्ड वाटर है, कौन सा सॉफ्ट, तो हम ये कर सकते हैं। समझ में आया? अब हम इसके यस मैम। बारे में केमिकली पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री मतलब सॉफ्ट वाटर में ऐसा क्या नहीं है या है जो झाग दे रहा है, हार्ड वाटर में ऐसा क्या है जो झाग नहीं बन रहा है। तो ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। इतना आया बेटा समझ में? ये आपने प्रैक्टिकली देखा भी है। Yes, ma'am. ये जो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट यूनिट में एग्जाम में आता है ना। हार्डनेस की परिभाषा लिखिए, हार्डनेस के प्रकार लिखिए। उसी तरह से हम पढ़ाते भी जा रहे हैं आपको,
तो जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम पहले पढ़ाएंगे। तो हार्डनेस की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ हार्डनेस, कठोरता की परिभाषा, ये हमने कल भी पढ़ा था। तो अभी हमने प्रैक्टिकली इस डायग्राम में देखा था कि एक में झाग बन रहा है, एक में नहीं बन रहा है, और जिसमें बन रहा है वो सॉफ्ट वाटर है और जिसमें नहीं बन रहा है वो है हार्ड वाटर। मतलब कि हार्ड वाटर की परिभाषा क्या हुई? हाँ, वो वाटर सैंपल जो ज्यादा साबुन खर्च करता है उसको बोलते हैं हार्डनेस। क्या बोलेंगे? हार्डनेस। हाँ बेटा, ये रेडमी कौन है? सही पढ़ा है कंप्यूटर हाँ बेटा, रेडमी कौन है? म्यूट करिए और सारे लोग, आवाज आवाज आ रही है ना? डिस्टरबेंस हो रहा है, डिस्टरबेंस हो रहा है, प्लीज। मैम आप वहीं से म्यूट कर दीजिए सबको। आया समझ में? हेलो, यस मैम। यस मैम। हाँ यस मैम। प्लीज बेटा बात नहीं करिए, कुछ पूछना है तभी आप बोलोगे, ठीक है? हाँ, कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए हमें क्लास में, प्लीज। हम पढ़ाते हैं तो सीरियसली पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, तो किसी का डिस्टरबेंस नहीं चाहिए हमें, ठीक है? और अगर आप डिस्टर्ब कर रहे हो तो यू कैन आउट आउट फ्रॉम द क्लास, आप छोड़ सकते हो क्लास। समझ में आया सभी को? यस मैम। यस हाँ, क्योंकि मैम। हम यहाँ पढ़ने आए हैं। हाँ, पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करो, फिर बात भी करेंगे, जो आपको पूछना है हम आप पूछिए, हम भी पूछेंगे आपसे, लेकिन पढ़ रहे हैं तो पढ़ो सिर्फ, ठीक है? हाँ, तो ये एक परिभाषा होगी कठोरता की। दूसरी परिभाषा बेटा नीचे है, वो भी हमें प्रैक्टिकली ही परिभाषित किया है। कैसे? कि ज्यादा अगर साबुन खर्च हो रहा है तो भी वो क्या कहलाएगा? कठोरता। दूसरा परिभाषा क्या है? कि अगर जल में साबुन मिलाने से झाग नहीं बन रहा है, या झाग वो कैपेसिटी वाटर की, वो पावर वाटर का जो क्या करता है, साबुन के साथ जल को झाग बनाने से रोकता है ना? हिंदी में समझ में आया? वो वाटर की क्षमता जो जल को साबुन के साथ झाग बनाने से रोकती है, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इट इज द कैपेसिटी ऑफ वाटर विच प्रिवेंट्स फॉर्मेशन ऑफ लेथर विथ सोप। आया समझ में हिंदी वाले बेटा? यस मैम। आया समझ में? यस मैम। स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा? यस मैम हो रही है। हाँ, नेक्स्ट इज, तो ये दो परिभाषा इस पे कठोरता की है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कठोरता होती क्यों है, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें क्या जानना है? हमें ये नहीं देखना है कि वो जल कैसा दिख रहा है बाहर, भौतिक रूप से नहीं हमें ये मालूम होना है। हमें कैसा मालूम होना चाहिए कि वाटर में क्या उपस्थित है, कौन से रसायन उपस्थित होते हैं जो झाग बनाने से रोकते हैं, ज्यादा साबुन खर्च करते हैं। तो इसका कारण क्या है? ये नीचे लिखा है कि जल में, कठोर जल में कई तरह के लवण उपस्थित होते हैं। लवण का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते सॉल्ट। हिंदी वाले बच्चे सॉल्ट जानते हो ना, जैसे NaCl है ना? तो सॉल्ट्स तो सभी सॉल्ट्स नहीं होते हैं, इसके सॉल्ट्स जो है वो निश्चित हैं। कौन से सॉल्ट? कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, हाँ, आयरन का, एल्यूमिनियम का सॉल्ट, ये चार मुख्य होते हैं कठोरता का कारण, है ना? कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, और नीचे दिया है आयरन। हाँ, मैग्नीज बहुत कम होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आयरन मेनली है इसमें। तो इन चारों के लवण के कारण जल की कठोरता होती है, या जो वाटर है वो क्या होता है? हार्ड होता है। आया समझ में? अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? कितने सॉल्ट हैं, कितने तरह की कठोरता उपस्थित होती है, वो पढ़ेंगे। ये आया आप लोग को समझ में? यस मैम। बेटा हाँ, तो अभी यस मैम। इस वाले स्लाइड में हमने पढ़ा कठोरता की परिभाषा, कठोरता का कारण। हाँ, तो
तो ये आपका अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा तो क्या परिभाषा लिखो कठोरता की और कठोरता के कारण लिखो। तो ये पूरा बिल्कुल वैसे ही जैसा आंसर लिखना है वैसा ही हमने यहाँ बताया आपको। ठीक है, सभी को समझ आया? यस मैम। नेक्स्ट टॉपिक पर चलें बेटा, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। यस मैम। मैम यस मैम। टॉपिक इज कि हमें कठोरता अशुद्धि है, कठोरता हम क्यों, कठोरता के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, है ना? क्योंकि कल भी हमने डिस्कस किया था कि अगर वाटर कठोर होता है तो कई तरह के डिसएडवांटेजेस होते हैं, परेशानियां होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं। क्यों? क्योंकि मेनली जो वाटर है, क्योंकि आप इंजीनियर हो, इंजीनियर अगर डोमेस्टिक पर्पस में वाटर, हार्ड वाटर उपयोग कर रहा है तो कुछ भी वो सोल्यूशन निकाल लेगा। लेकिन जब इंडस्ट्री में वाटर उपयोग होता है तो बहुत सारा होता है प्रोडक्ट बनाने, बल्क में, लार्ज स्केल में। तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि वहां हम जल को छाने, उबालें, है ना? हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर को पूरी तरह से सॉफ्ट बनाना पड़ेगा। कल हमने पढ़ा था ना कि इंडस्ट्रियल वाटर की रिक्वायरमेंट क्या होती है, 100% प्योर, 100% सॉफ्ट। अगर हार्ड होगा वाटर, हार्डनेस उपस्थित होगी जल में, तो क्या होगा वो पहले हमें जानना जरूरी है। क्या होगा, अगर जल में हार्डनेस होगा तो मशीन क्या हो जाएगी, मशीन खराब हो जाएगी। खराब हो जाएगी। मशीन में जो ऊपर वाला जो पिक्चर दिख रहा है ये क्या है, बॉयलर का एक पार्ट है ना, जिसमें जल को गर्म किया जाता है, भाप बनाई जाती है। तो इस पूरे इंस्ट्रूमेंट में क्या हुआ, जल भरने के कारण, कठोर जल की उपस्थिति की वजह से क्या हो रहा है, ये ऊपर दिख रहा है करोजन। करोजन जानते हो आप, 12th में पढ़ा होगा आपने, संक्षारण, हाँ, रस्ट, जंग लगना, सिंपल वर्ड में जंग लगना। हाँ, जंग क्यों लगेगी, क्योंकि जो आयरन है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये केमिकल है। तो ये क्या करेंगे कि बॉयलर के जो मेटल है उससे रिएक्ट करके उसको जंग लगा देंगे, है ना? तो करोजन होता है। दूसरा, डेली लाइफ में आपने देखा है हार्ड वाटर हम उपयोग करते हैं तो ज्यादा साबुन खर्च होता है, कपड़े साफ नहीं धुलते, है ना? अब नेक्स्ट जो हमारा मेन जो इसमें हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कि बॉयलर में प्रॉब्लम्स होते हैं। बॉयलर में कई तरह की असुविधाएं या डिसएडवांटेज या प्रॉब्लम्स होते हैं। वो क्या क्या है वो हम पढ़ेंगे आगे, है ना? तो उसके बाद हम मेन टॉपिक पढ़ेंगे कि टाइप क्या है और क्यों होता है, कौन से सॉल्ट है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं, जैसे कि आपने घर में देखा होगा, अगर हम डोमेस्टिक यूज में हार्ड वाटर का उपयोग करते तो आपने ये सब चीजें देखी होंगी। अगर हम कपड़े वॉश करेंगे तो क्या होगा, अगर कठोर जल उपयोग कर, बताएगा एनीवन? एक तो साबुन ज्यादा खर्च होगा जो लिखा है इधर, यस मैम। हाँ, भाग आसानी से नहीं बनेगा। कपड़ा दूसरा, खराब हो जाता मैम। कपड़ा खराब होगा, कपड़ा खराब हो जाए। हाँ, कपड़े की क्वालिटी खराब होगी, साबुन कुकिंग में वेस्ट यूज होगा, करेंगे तो हाँ, और हाथ भी खराब होंगे आपके, है ना? यस मैम। फिर ऐसे ही बाथिंग में भी है, नहाने में भी यही प्रॉब्लम होगी, साबुन खर्च होगा, है ना? और ज्यादा वेस्ट होगा साबुन, है ना? हाँ। उसकी हाँ, के कारण साबुन का जो साफ करने, मैल या डर्ट, डस्ट को साफ करने की जो क्वालिटी होती है या कैपेसिटी होती है तो कम हो उसको बोलते हैं क्लिनजिंग क्वालिटी या क्लीनिंग क्वालिटी। वो क्या हो जाएगी, कम हो डिस्पर्स का मतलब होता है कम हो जाएगी। ठीक है। कुकिंग में क्या होगा कि जब कठोरता के लवण उपस्थित होंगे तो जो हम हेल्थ हीट खराब कर रहे हैं वाटर, आधा हीट किसमें कंज्यूम हो जाएगा, सॉल्ट्स को गर्म करने में। तो क्या होगा, फ्यूल का वेस्ट होगा, एनर्जी का वेस्ट होगा, टाइम का वेस्ट होगा, है ना? तो ये सब जो डोमेस्टिक डिसएडवांटेज है। ड्रिंकिंग वाटर में भी अगर ज्यादा कठोर जल हम पीते हैं तो हमारे पेट में कई तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, पेन होता है, पेट दर्द होता है, और दूसरा यूरिनरी कैनाल में हमें क्या, पथरी आ जाती है, क्योंकि मेनली जो हार्डनेस है वो किसकी वजह से होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम, और कैल्शियम क्या होता है, पत्थर से रिलेटेड, है ना? तो पथरी होती है, स्टोन बन जाता है। तो ये डोमेस्टिक
क्या है आपके कि वाटर का हार्ड वाटर उपयोग करने की वजह से होने वाले डिसएडवांटेज आया। तो ये नॉर्मल है जो पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जो ये टॉपिक पढ़ रहे हो कठोरता या फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हो वो इसी के लिए ही पढ़ रहे हैं आप, है ना। अगर इंडस्ट्री में हम कठोर जल उपयोग करते, सभी इंडस्ट्री में, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग में करेंगे तो क्या होगा, कपड़े की क्वालिटी खराब होगी, फैब्रिक खराब हो जाएगा, उसका स्ट्रेंथ नहीं रहेगा, क्वालिटी नहीं रहेगी, है ना। तो शुगर इंडस्ट्री में क्या होगा, अगर हम हार्ड वाटर उपयोग करेंगे तो शुगर की जो प्यूरिटी है वो नहीं रहेगी, है ना। शुगर को सुखा के फिर क्रिस्टल बनाते हैं, है ना, पिघलाते हैं, गन्ने को गर्म करते हैं और फिर क्रिस्टल। मैम आवाज नहीं आ रही है मैम। हेलो मैम।